हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। एक और लेक्चर के साथ दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन के स्ट्रक्चर को समझना है और जो बोन है उनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का फंक्शन क्या है, ये हमारा लेक्चर है आज का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोन्स आर द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, ये जो बोन होते हैं दीज आर टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स। याद रखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम? बोन्स की बात कर रहे हैं। सो बोन्स आर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो बोन्स आर टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स composed of toughest living structure composed of different cells। याद रखिएगा, composed of different cells। डिफरेंट सेल से ये बनते हैं। मैं आगे बताऊंगा सेल के टाइप जो होते हैं बोन्स के अंदर, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सो क्या ये टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है composed ऑफ डिफरेंट सेल्स। देखिए, अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोन्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अगर बोन्स को देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये होते हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो ये डिफरेंट शेप्स और साइज़ के आपको मिलेंगे, क्या? बोन्स। लेकिन फंक्शनली दे आर सिमिलर। लेकिन जितने भी बोन्स हैं फंक्शनली दे आर सिमिलर, लेकिन सबका फंक्शन मोस्टली सेम ही होता है। अच्छा, मैंने डिफरेंट टाइप्स के बोन्स बताए थे ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर। मैंने कहा लॉन्ग बोन होते हैं, शॉर्ट बोन होते हैं, सिज्मोइड बोन होते हैं, फ्लैट बोन होते हैं, इर्रेगुलर बोन होते हैं। तो मतलब कि शेप और साइज से ये डिफरेंट है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट है शेप और साइज से स्ट्रक्चरली, लेकिन फंक्शन इन सबका सिमिलर है। ठीक है ना, फंक्शनली ये सिमिलर होते हैं और उनकी डेवलपमेंट भी सेम होती है। ठीक है, डेवलपमेंट भी इनकी सेम होती है, शेप और साइज से डिफरेंट होते हैं। सो हो गया, बुक में से रीड करवा दूंगा मैं आपको। तो बोन्स के बारे में यहाँ तक आपने याद रखना। सबसे पहले मैं आपको कंपोजिशन ऑफ बोन्स बताता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे, दैट इज़ दी कंपोजिशन ऑफ बोन्स। ठीक है, बोन्स की कंपोजिशन बता देता हूँ कि बोन्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। कंपोजिशन ऑफ बोन्स में आपने ये देखना है कि बोन्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो अकॉर्डिंग टू योर बोन नहीं, अकॉर्डिंग टू योर बुक, सही है। तो कंपोजिशन ऑफ बोन्स में आपने याद रखना है दे आर मेजर जो पोर्शन होता है, मेजर पोर्शन ऑफ बोन इज कंपोज्ड ऑफ कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, ज़्यादातर आपको बोन में क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द कोलाजन फाइबर्स। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ज़्यादातर आपको बोन में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कोलाजन फाइबर। ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तीसरा आपको क्या मिलेगा? अच्छा, एक मिलेगा कोलाजन फाइबर, देन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तीसरा आपको मिलेगा मिनरल्स। सही है, मिनरल्स मिलेंगे। एंड फोर्थ वन यू विल सी दैट इज़ दी वी कैन से वाटर। ठीक है, बाकी आपको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। पानी कितना मिलेगा आपको? पानी मिलेगा 10 to 20%। ठीक है, 10 to 20% आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। सही है, और ये जो मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको मिलेगा कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, मोस्टली कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स आपको मिलेंगे एज अ मिनरल की फॉर्म में। कहाँ पे? बोन के अंदर। तो देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, पानी कितना मिलेगा? 10 to 20% वाटर मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बोन्स के अंदर एक मिलेंगे आपको ऑस्टियोसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स, देन ऑस्टियोब्लास्ट मिलेंगे, एंड ऑस्टियोक्लास्ट मिलेंगे, एंड ऑस्टियोजेनिक प्रोजिनेटर सेल। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के आपको सेल्स मिलेंगे बोन्स के अंदर, और आपको मिनरल मिलेंगे ज़्यादातर कैल्शियम और फॉस्फेट। और आपको पता है जब अगर हम बात करें यहाँ पे कोलाजन फाइबर की, ठीक है, यह है कोलाजन फाइबर। ठीक है, ऐसे फाइबर की फॉर्म में होगा ये कोलाजन फाइबर है। और जब मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ आपको समझ में आ जाता कि ये है हमारे पास कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर होता क्या है? कोलाजन इज द टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये कोलाजन प्रोटीन है। कोलाजन प्रोटीन के साथ जब कैल्शियम अटैच हो जाए,
फॉस्फेट से अटैच हो जाए। सपोज़ कैल्शियम अटैच हो जाएगा, जब कैल्शियम की कंसनट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी तो अभी कैल्शियम यहाँ पे डिपॉजिट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एक स्ट्रेंथन स्ट्रक्चर में। ये एक स्ट्रेंथन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो स्ट्रेंथन स्ट्रक्चर बना है यही आगे जाके बोन कहलाएगा। तो पहले कोलाजन फाइबर होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन का मतलब होता है हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है और यही बोन होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोसेस का नाम आपने याद रखना है, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। ठीक है, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स कहा जाता है इसे, या आप सिंपल वर्ड में एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ द ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन। ठीक है, आप इनको फॉर्मेशन ऑफ बोन भी कह सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो बुक में बताई गई हैं तो मैंने सोचा आपको समझा दूँ। तो ये टफेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं और इसके अलावा शेप और साइज़ से ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन फंक्शन और उनकी डेवलपमेंट सेम होती है, सिमिलर होती है हर एक बोन की। और उनकी कंपोजिशन में मेजर प्रोपोर्शन में आपको कोलाजन फाइबर मिलेगा, उसके साथ कुछ मिनरल्स मिलेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे, ये वाले मैंने आपको बता दिए, एंड वाटर मिलेगा 10 to 20%। कोलाजन फाइबर के साथ जब कैल्शियम डिपोजिट हो जाता है तो वो और ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को आप बोन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसे आप कैल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसमें कोलाजन फाइबर के अंदर कोलाजन फाइबर या कोलाजन प्रोटीन के अंदर कैल्शियम डिपोजिट हो रहा है, द प्रोसेस इज कैल्सिफिकेशन, या दूसरा नाम क्या है, ऑसिफिकेशन। दैट इज रिटन इन योर बुक। हम बुक में से रीड करेंगे ये वाला टॉपिक एंड देन आगे समझते हैं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ बोन को देख लेते हैं, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बोन में मैं आपको कंपोजिशन बताने लगा हूँ कि बोन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेक्चर के अंदर भी मैंने वही बताया, तो यहाँ पे रीड कर लेते हैं जो रीडिंग मटेरियल है कि बोन्स आर टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे ज़्यादा टफेस्ट होते हैं ये, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। अब हमारी बॉडी में देख लें जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं उनमें सबसे ज़्यादा टफ आपको बोन मिलेगा। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप के सेल से बनते हैं। बोन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम डिफरेंट साइज एंड शेप, साइज और शेप के हिसाब से ये डिफर होते हैं, बट दे आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड फंक्शन। इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी डेवलपमेंट और फंक्शन के हिसाब से ये सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ बोन इज फॉर्म्ड बाय कोलाजन फाइबर, जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको मिलेगा बोन के अंदर वो कोलाजन फाइबर होगा, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, वाइल अदर कंपोनेंट इंक्लूड मिनरल्स एंड 10 to 20% वाटर। इसके अलावा आपको कोलाजन फाइबर के साथ साथ क्या मिलेगा, दैट इज़ दी मिनरल्स मिलेंगे आपको, सेल मिलेंगे आपको, 10 से 20% पानी मिलेगा। कोलाजन इज द फिब्रस प्रोटीन स्ट्रेंथनिंग बोन विद कैल्शियम। जैसे ही कोलाजन फाइबर या प्रोटीन के साथ कैल्शियम आपको डिपोजिट हो जाएगा तो वो स्ट्रेंथन कर देगा, बोन को हार्ड बना देगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन कहा जाता है। सही हो गया भाई, बुक में बताया गया है। अच्छा, वो लेक्चर में स्ट्रक्चर मतलब कि शेप और साइज से ही डिफरेंट होते हैं बोन, सही है ना, लेकिन फंक्शन उनका सिमिलर होता है, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। इनकी डेवलपमेंट भी सेम तरीके से होती है, और इनके स्ट्रक्चर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो भी सेम तरीके से बने हुए होते हैं। सही हो गया भाई।